आज की इस क्लास में जानेंगे समास क्या होता है और समास के जो है प्रकार क्या होते हैं, ठीक। और इसके जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं सभी को देखेंगे। और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, चाहे हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड से हो या भारत के किसी भी अन्य बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, हाई स्कूल में या इंटर में, ठीक है, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है एक एक पॉइंट को हम बताएंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अब देखो समास क्या होता है। तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक और छोटा शब्द बनाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को, ठीक है, मिलाकर एक छोटा सा शब्द बना देना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा, वनवास। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, वन और वास दोनों को मिलाकर क्या बना, वनवास, तो ये क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। अब देखो इसमें जो भी की पॉइंट है या इसके जो भी छोटे छोटे पॉइंट हैं इसको जानेंगे। अब देखो संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है या संक्षिप्तीकरण क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में कहना या छोटा रूप देना, ठीक है। संक्षिप्तीकरण का अर्थ क्या होता है कि छोटे शब्दों में, ठीक है, किसी वर्ड को बोल देना या लिखना, ठीक है, या उसको एकदम छोटा कर देना, वो संक्षिप्तीकरण कहलाता है। और अगला पॉइंट होगा सामासिक शब्द क्या होता है। तो समास के नियमों से बना नया शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। मतलब क्या होता है कि समास के जो भी रूल है, नियम है, उसके द्वारा जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सामासिक शब्द कहा जाता है या समस्त पद कहा जाता है, ठीक है। अब देखो पद क्या होता है, अगला पॉइंट हो जाएगा पद क्या होता है। तो पद किसे कहते हैं, तो समास में दो पद होते हैं, ठीक है। समास में कितने पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं। पहला पद क्या कहलाएगा, पूर्व पद, ठीक है, पहला पद इसमें क्या कहलाता है, पूर्व पद। और दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद, ठीक है। इसमें दो पद होते हैं, पहला पद जो है पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है, ठीक। अब देखो समास विग्रह क्या होता है, अगला पॉइंट होगा समास विग्रह क्या होता है। तो समस्त पद को अलग अलग करके उसके संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। मतलब जो भी समस्त पद होते हैं उसको अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके संबंधों को क्लियर कर दिया जाता है कि उन दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो वही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजा रानी, ठीक है। अब राजा रानी, तो अब इसके बीच क्या संबंध है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राजा और रानी, ठीक है। ये इसके छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है जानना। अब देखो समास जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास, तीसरा हो जाएगा कर्मधारय समास, चौथा नंबर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, और पांचवा हो जाएगा द्वंद्व समास, छठवा हो जाएगा द्विगु समास। ये जो है 6 प्रकार के समास होते हैं। अब देखो द्विगु समास क्या होता है। तो जिस समास में पहला पद, ठीक है, संख्यावाचक हो, अर्थात क्या हो, गिनती बताने वाला हो, ठीक है। जिस समास में पहला पद क्या हो, गिनती बताने वाला हो या नंबर बताने वाला हो, ठीक है, और दोनों पदों के बीच विशेषण या विशेष संबंध हो, ठीक है, दोनों पदों के बीच क्या होना चाहिए, विशेषण और विशेष का संबंध होना चाहिए। और समस्त पद जो है समूह या समाहार का ज्ञान कराए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक। अब देखो जैसे उदाहरण के लिए ये हो जाएगा समस्त पद और ये हो जाएगा समस्त विग्रह, ठीक है। देखो जितना एग्जाम्पल इस क्लास में करा रहे हैं, ठीक है, आप उतना आराम से देख कर जाइए, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। अब इसमें शताब्दी, शताब्दी मतलब क्या होता है, 100 वर्षों का समूह। त्रिनेत्र मतलब क्या होता है, 3 नेत्रों का समूह। 12 मासा मतलब 12 मासों का समाहार। त्रिलोक माने 3 लोकों का समूह। सतसई, सतसई मतलब 700 दोहों का समूह। चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार, ठीक है। और चौपाया मतलब क्या होता है, 4 पैरों का समूह। चौमासा मतलब 4 मासों का समाहार। अठन्नी मतलब क्या होता है, 8 आनों का समूह। अष्ट सिद्धि मतलब क्या होता है, 8 सिद्धियों का समाहार।
दोपहर मतलब क्या होता है? दो पहरों का समाहार। त्रिफला मतलब क्या होता है? तीन फलों का समूह। चौपाई मतलब क्या होता है? चार पदों का समूह। नवरत्न मतलब नौ रत्नों का समूह। त्रिवेणी मतलब तीन नदियों का समाहार। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। ये सप्तऋषि मतलब क्या हो जाएगा? 7 ऋषियों का समूह, ठीक है। और अष्टाध्यायी मतलब क्या होता है? 8 अध्यायों का समूह। त्रिभुवन मतलब 3 लोकों का समूह, ठीक है। ये पद हो जाएंगे और इसका समास विग्रह हो जाएगा ये, ठीक है। पंचवटी मतलब क्या होता है? 5 वृक्षों का समाहार। नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का। नवग्रह मतलब क्या होता है? 9 ग्रहों का समाहार। चतुर्वर्ण मतलब 4 वर्णों का समूह। चतुष्पदी मतलब 4 पदों का समाहार, ठीक है। और पंच तत्व मतलब 5 तत्वों का समूह। तिरंगा मतलब क्या होता है? 3 रंगों का समाहार। और पंचतंत्र मतलब क्या होता है? 5 तंत्रों का समाहार। षट्रस मतलब क्या होता है? 6 रसों का समाहार। नवनिधि मतलब क्या होता है? 9 निधियों का समाहार। और पंचानन मतलब 5 सिरों का समाहार। पंचपात्र मतलब 5 पात्रों का समाहार, ठीक है। और सप्तद्वीप मतलब क्या होता है? 7 द्वीपों का समाहार। नवरात्रि मतलब क्या हो जाएगा? 9 रात्रियों का समाहार। और दशावतार मतलब 10 अवतारों का समाहार। पंच पल्लव मतलब 5 पल्लवों का समाहार। अष्टकोण मतलब 8 कोणों का समाहार। त्रिकोण मतलब 3 कोणों का समाहार। और त्रिदेव मतलब क्या होता है? 3 देवों का समूह। सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधुओं का समाहार। सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधुओं का समूह। अष्टग्रह मतलब 8 ग्रहों का समाहार। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं का समूह। और एक दंत मतलब 1 दांत वाला। पंचगंगा मतलब क्या होता है? 5 गंगाओं का समूह। चतुर्वेद मतलब 4 वेदों का समूह, ठीक है। ये सब जो है द्विगु समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक।